नमस्कार दोस्तों। स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट आपका एग्ज़ाम है जून महीने में, और जस्ट इसके एक महीने बाद ग्रेड सेकंड का एग्ज़ाम है। आपका जो फर्स्ट पेपर है इसके सबसे पहले तो कॉमन टॉपिक जो ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट में कॉमन टॉपिक है राजस्थान इतिहास के, उन टॉपिक को लेंगे और उसके बाद में फिर अलग अलग टॉपिक को लेंगे। आपका एक बेहतरीन रिवीजन MCQ के माध्यम से करवाने की कोशिश करूँगा। लगातार आप बने रहिएगा। देखिए, आज का जो टॉपिक अपन ने लिया है वो है अजमेर की चौहान। ये आपके ग्रेड फर्स्ट में भी है और ग्रेड सेकंड में भी है। ठीक है, इनको अपन बिल्कुल MCQ के माध्यम से कवर करेंगे। और इसमें विशेष ये है कि जो आपकी जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं उनको मैंने इनमें शामिल किया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन, 4 कथन है, इनमें से आपको असत्य कथन को पहचानना है। पहला है अजयराज द्वितीय। जयानक द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज ग्रंथ, इसमें अजयराज द्वितीय के बारे में कहा गया है कि इसने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। आपको देखना है, आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा भी होगा, आपका रिवीजन चल रहा होगा, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अभ्यास भी किया होगा। देखिएगा, अर्णोराज ने अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। तीसरा जो कथन है वो है पद्मनाभ ने विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी। चौथा कथन है बीसल देव के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन चारों में से देखना है कौन सा कथन गलत है, और ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं चारों बातें। चलिए पहले कथन की ओर देखते हैं। अजयराज द्वितीय। जब बात आती है अजयराज की तो अजयराज का शासन आपको पता है 1110 से लेके 1135 ईस्वी तक रहता है। अजयराज ये द्वितीय है। ठीक है, अजयराज द्वितीय 1110 से 1135। 1113 में देखिएगा, 1113 में अजमेर बसाया, सब जानते हैं। 1110 से लेके 1135 तक इनका शासन रहा। ठीक है, अजमेर दुर्ग की स्थापना की। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसने अजमेर में एक टकसाल की स्थापना की। अजमेर में एक टकसाल की स्थापना की। किसने? अजयराज ने टकसाल की स्थापना की। और इसने चांदी के सिक्के जारी किए। कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जारी की। इन सिक्कों पर अजय प्रियदम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? अजय प्रियदम। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सिक्कों पर इसके अलावा इनकी जो रानी है सोमल देवी, क्या नाम है? सोमल देवी, उनका भी इन सिक्कों पर उल्लेख है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि वह चौहान रानी जिसने सिक्के जारी किए या जिनका सिक्कों पर नाम है, तो वो है सोमल देवी। ये नाम याद रखना है। ठीक है। इसके अलावा इसने बहुतायत मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक ये लिखता है, अतिशयोक्ति है, लिखता है कि इसने संपूर्ण पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से ढक दिया था। किसने कहा था? जयानक ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अजयराज ने उज्जैन के शासक नरवर्मा को पराजित किया, और इसका जो सेनापति था सुलहन, इसको बंदी बनाया, अजमेर लेकर आया। आपकी जो राजस्थान इतिहास की शर्मा और व्यास बेसिक किताब कॉलेज में चलती है, इसमें दिया हुआ फैक्ट है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखना है आपको। सुलहन को क्या किया? बंदी बनाकर लेकर आया। तो ये बातें आपको कम से कम इतनी तो ध्यान रखनी है अजयराज के बारे में। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय में इसके बारे में कहा गया है कि इसने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। ठीक है। फिर है अर्णोराज के बारे में है कि इसने अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि वराह मंदिर का इसने निर्माण करवाया, और ये वही मंदिर है जिसको कालांतर में जहांगीर ने ध्वस्त कर दिया था। किसने? जहांगीर ने ध्वस्त कर दिया था, इसको तुड़वा दिया था। ठीक है। और आनाजी के बारे में आप जानते ही होंगे। पद्मनाभ, इसके बाद में है पद्मनाभ। विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि दी। विग्रहराज चतुर्थ है ये, विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव, इसको कवि बांधव की उपाधि किसने दी? पद्मनाभ ने। ये गलत बात है। कवि बांधव इनको कहा गया है। ठीक है, सोमदेव जैसे लेखकों को आश्रय दिया, इसलिए इसको पद्मनाभ ने नहीं, जयानक ने। किसने? जयानक ने।
जो पृथ्वीराज विजय का लेखक है, उसने इसको कवि बांधव कहा। और चौथा कथन आपका बिल्कुल सही है, बीसल देव के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? अपने को गलत कथन ढूंढना है और गलत इसमें ये है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन को पहचानिए। 4 कथन है, असत्य कथन को पहचानना है। चारों कथन को आराम से पढ़ लीजिए आप। पहला है, वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य की स्थापना करता है और अहिछत्रपुर को राजधानी बनाता है। कौन? वासुदेव चौहान। दूसरा है, गुवक प्रथम, इसने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया। तीसरा है, गुवक प्रथम की पत्नी आत्मप्रभा पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। ठीक है। अगला है, पहला चौहान शासक वागपति राज था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? महाराज की उपाधि। चारों कथन को आराम से पढ़ लो, एक एक कथन को देखते हैं। पहला है वासुदेव चौहान। आपको पता है कि गुर्जर इसका चौहानों का जो मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। बिल्कुल सही है। 551 ईस्वी में इसने सपाद लक्ष्य, जो आपके अजमेर के आसपास, सांबर के आसपास 1.25 लाख गांवों का जो समूह है वो है सपाद लक्ष्य, इसकी स्थापना की। और अहिछत्रपुर को राजधानी, अहिछत्रपुर का मतलब नागौर, इसका मतलब है नागौर, इसकी स्थापना की। सपाद लक्ष्य की स्थापना की और नागौर को राजधानी बनाई। बिल्कुल सही है, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है गुवक प्रथम, इसको गोविंदराज प्रथम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोविंदराज प्रथम, ये भी ध्यान रखना है। इसने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया। आप जानते होंगे चौहान, जो प्रारंभिक चौहान शासक थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। बिल्कुल सही है। गुवक प्रथम के समय गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। ध्यान रखना है, इस नागभट्ट द्वितीय ने गुवक प्रथम गोविंदराज प्रथम को अनंत प्रदेश दिया था। कौन सा प्रदेश? अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश मतलब जो आपका सीकर का जो क्षेत्र है, सीकर के, इसको उस समय बोलते थे अनंत प्रदेश। किसने दिया था? नागभट्ट द्वितीय ने। और गुवक प्रथम ही वो था जो गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त हुआ था। पहला था ये। बिल्कुल सही है। और आपको मैं बता दूं, राजस्थान के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा वे कहते हैं कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माता गुवक प्रथम ही था। तो ध्यान रखना, एक एक बात को ध्यान रखना है, चलेगा। तीसरा ऑप्शन है, गुवक प्रथम की पत्नी आत्मप्रभा पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती है। ये बात तो सही है। जो आत्मप्रभा है, इसका एक नाम रुद्राणी, ये भगवान शिव की अनन्य उपासक थी। बिल्कुल, भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, 1000 दीपक जलाती और भगवान शिव की पूजा करती। सही बात है। लेकिन ये गुवक प्रथम की पत्नी नहीं है, ये चंदन राज की पत्नी है। किसकी पत्नी है? चंदन राज की पत्नी है। तो इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। समझ गए बात को? और ये जो चौथा कथन है बिल्कुल सही है। वागपति राज ही पहला शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। आपको पता है वासुदेव चौहान, उसके बाद में आपका सामंत राज है, आपका जयराज प्रथम है, उसके बाद में गोविंदराज गुवक प्रथम हुआ, उसके बाद में आता है आपका चंदन राज, फिर वागपति राज। वागपति राज ही वो शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। आपको वागपति राज के बारे में बता देता हूँ। वागपति राज को बिजोलिया अभिलेख में विद्यापति कहा गया है। क्या कहा गया है? विद्यापति। किसको? किसमें? बिजोलिया अभिलेख में विद्यापति कहा गया है। इसका नाम वपैया राज मिलता है। क्या मिलता है? वपैया राज। ठीक है, वपैया राज। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन को पहचानिए। ये भी वही है, 4 कथन है, असत्य कथन को आपको पहचानना है। पहला कथन है बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बिजोलिया। महत्वपूर्ण अभिलेख है बिजोलिया। इसके अनुसार सोमेश्वर चौहान ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। एक एक कथन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, चलेगा।
कौन सी उपाधि धारण की? प्रताप लंकेश्वर। दूसरा है पृथ्वीराज विजय, जिसका लेखक कौन है? जयानक। इसके अनुसार पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को, जो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे, को मौत के घाट उतार दिया। अगला है राय पिथौरा का किला पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बनवाया गया। और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक था और यह मात्र 9 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा। चारों कथन को आराम से पढ़ लो, एक एक कथन को, और इसका सही आंसर लगाने की कोशिश करें। देखो, बिजोली अभिलेख चौहानों की जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण अभिलेख। रचनाकार कौन है? गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र। आपको पता है जो सोमेश्वर चौहान है, इसके समय के कई अभिलेख हैं। बिजोली अभिलेख है, रेवासा अभिलेख है, ठीक है, आंवलक अभिलेख है। ये सब अभिलेख बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, सोमेश्वर चौहान के समय हैं, और इस अभिलेख में इसको प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। बिल्कुल सही है। अगला है जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी में 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो पुष्कर के ब्राह्मणों को लूटने आए थे। भगवान शिव का भक्त था कौन? पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है ना। इसने ब्राह्मणों को सुरक्षा दी, चालुक्यों को मौत के घाट उतारा। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर की यात्रा के लिए, सोमनाथ की यात्रा के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई। किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने। बिल्कुल सही है। और ये है राय पिथौरा का किला, ये तो आपको याद ही होगा, पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया। बिल्कुल सही है। लेकिन जो अगला ऑप्शन है, अगला जो ऑप्शन है वो है पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में प्रसिद्ध था। ये बात तो सही है, लेकिन 9 वर्ष की उम्र में नहीं, 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। इसलिए आरपीएससी के हिसाब से एक एक कथन को बहुत बारीकी से पढ़ना है। कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ पे गलती है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम से ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको कालक्रम ध्यान होना चाहिए चौहान शासकों का। ये लो, 4 है, पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज द्वितीय है, विग्रहराज चतुर्थ है, सोमेश्वर है। इनका कालक्रम अच्छे से याद होना चाहिए। बताओ क्या है इनका कालक्रम? देखिएगा, ये आपके आनाजी अर्णोराज चौहान, आना सागर झील बनवाई। देखिए, इसकी 2 रानियां, एक तो है सुंदवा जिसको जोया भी बोलते हैं, एक है कांचन देवी। कौन सी है? कांचन देवी। कांचन देवी वही है 1134 में जब अर्णोराज चौहान ने चालुक्यों पर आक्रमण किया, वहां के जयसिंह सिद्धराज को हराया और उनकी पुत्री कांचन देवी से विवाह किया, वही कांचन देवी, ठीक है। अच्छा, सुंदवा के जो पुत्र हुए उनमें आपका नाम आता है, एक तो है जगदेव है जिसने अर्णोराज की हत्या की, पितृहंता था। एक है आपका विग्रहराज चतुर्थ, इसके हुआ पृथ्वीराज द्वितीय, इसके हुआ अपर गांगेय, और एक हुआ आपका नागार्जुन। सुंदवा के जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव पितृहंता था। अर्णोराज, जैसे ये अर्णोराज शासक, इसके बाद में जगदेव बना, जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ बना, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगेय बना, फिर पृथ्वीराज द्वितीय बना, ठीक है। और इसके बाद में इसका चाचा कांचन देवी के जो पुत्र हुआ था वो हुआ था आपके सोमेश्वर। कौन हुआ? सोमेश्वर। और सोमेश्वर के ही पुत्र थे
पृथ्वीराज तृतीय और आपका हरिराज, कौन था? हरिराज। सोमेश्वर के पृथ्वीराज द्वितीय तृतीय और हरिराज और पृथ्वीराज तृतीय के हुआ था गोविंदराज चतुर्थ, जो रणथंभौर का संस्थापक है, रणथंभौर के चौहानों का। बात समझ में आई? अर्णोराज आनाजी, सुंदवा रानी, कांचन देवी, सुंदवा के जगदेव है, विग्रहराज चतुर्थ है, जगदेव के पृथ्वीराज द्वितीय है, अपर गांगेय है और नागार्जुन है इधर। ठीक है, कांचन देवी के सोमेश्वर, सोमेश्वर के पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज और पृथ्वीराज तृतीय के गोविंदराज चतुर्थ। आपको कालक्रम के अनुसार जचाना है। पहले आनाजी, फिर जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगेय, पृथ्वीराज द्वितीय, फिर आपका सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। चलो ऑप्शन में देखो तो पहले कौन सा हुआ? आनाजी के बाद में कौन सा आया भाई? आनाजी, उसके बाद जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, यह आ जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय 2 नंबर, इसके बाद में सोमेश्वर 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ 3, ये सबसे पहले ये, फिर 2 पृथ्वीराज द्वितीय, फिर 4 सोमेश्वर, फिर 1 पृथ्वीराज द्वितीय। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी इस क्रम से आप इनको याद रख सकते हैं, चलेगा। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानना है। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत भाषा में की। भाई ये तो बात सही है, हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव, इसने इसकी रचना की संस्कृत भाषा में। सही बात है। आप और देख लो एक बार, यह रचना भारवीकृत किरातार्जुनियम की शैली पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है, इसकी कुछ पंक्तियां राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल ब्रिस्टल तथा अढ़ाई दिन के झोंपड़े के परिसर से प्राप्त हुई। चौथा है, विग्रहराज की काव्य कौशल के कारण इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसकी तुलना कालिदास तथा भवभूति जैसे विद्वानों से की है। ये आपको बताना है। चारों आराम से पढ़ लो। हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज ने की, बिल्कुल सही है, संस्कृत भाषा में की। और ये रचना भारवी के द्वारा की गई और भारवी के जो किरातार्जुनियम जो आपका ग्रंथ है, जिसमें भगवान शिव किरात के भेष में आते हैं, अर्जुन से युद्ध करते हैं, उसी शैली पर आधारित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसकी कई पंक्तियां राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल ब्रिस्टल, ये कहाँ है? लंदन में, इस पर और अढ़ाई दिन के झोंपड़े से यहां से प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही है। चौथा जो कथन है, विग्रहराज की काव्य कौशल के कारण इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इसकी तुलना कालिदास तथा भवभूति जैसे विद्वानों से की है। यह कथन गलत है। तुलना कालिदास से भवभूति से की है, बिल्कुल सही है, लेकिन किलहॉर्न ने की है। किसने की है? किलहॉर्न ने, दशरथ शर्मा ने नहीं की। यह बात आपको ध्यान रखनी, बारीकी से पढ़ना एक एक कथन को। इसी प्रकार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा, अगला प्रश्न है, असत्य कथन को पहचाना है। यह आपका सत्य कथन है, इसको पहचाना है। विग्रहराज चतुर्थ ने बाविरा के युद्ध में तुर्क शासक खुसरो शाह को हराया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ मतलब बीसलदेव। बिजोलिया लेख विग्रहराज चतुर्थ को तुर्क जीत व कलम तथा तलवार का धनी कहता है। वर्ष 1192 ईस्वी के ग्रंथ आवश्यक निरुक्ति में विग्रहराज हेतु महाराजा धीरराज परम भट्टारक परमेश्वर श्रीमद विरुद्ध प्राप्त होता है और चौहान शासक अर्णोराज ने जैन धर्मावलंबी देव घोष व धर्म घोष को शरण दी थी। इन चारों कथन को आराम से पढ़ लीजिए। चारों में कौन सा कथन गलत है ये पहचानना है। एक एक कथन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह है बाविरा का युद्ध। देखो कहाँ हुआ था ये? खेतड़ी के पास। खेतड़ी के पास तुर्क शासक खुसरो शाह को हराया किसने? बीसलदेव ने हराया। बिल्कुल सही है। बिजोलिया लेख
भीलवाड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा। ठीक है। इसमें विग्रहराज चतुर्थ यानी कि जो बीसलदेव है इसको तुरुष्क जीत कहा गया है, बिल्कुल सही है। और इसको कलम तथा तलवार का धनी कहा गया है, ये बात भी क्या है? सही है। अगला है 1192 ईस्वी का लेख, आवश्यक निरुक्ति। इसमें विग्रहराज हेतु नहीं, अर्णोराज, आना जी, अर्णोराज हेतु महाराजा धीरराज परम भट्टारक परमेश्वर श्रीमद विरुद्ध का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका कथन हो जाएगा गलत, क्योंकि किसके लिए हुआ है? अर्णोराज के लिए हुआ है। और ये कथन बिल्कुल सही है। अर्णोराज ने जैन धर्म अवलंबी देवघोष धर्मघोष को शरण दी। और आपको बात बता दूं, इन जो धर्मघोष हैं इसी के कहने पर बाद में विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध निषेध किया था इस धर्मघोष के कहने पर। तो ये अर्णोराज ने बिल्कुल शरण दी, सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिएगा। अगला है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। ये सारे जो पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी विद्वान है ना, आपका चंद्रबरदाई है, ठीक है, आपका जयानक है, ठीक है, आपका विश्वरूप है, ठीक है, आपका विद्यापति गौड़ है, ठीक है, आपका जनार्दन है। ये याद होने चाहिए सारे। विद्यापति गौड़ बिल्कुल, वागीश्वर जनार्दन बिल्कुल, सारंगधार गलत, विश्वरूप बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आया क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, तो कौन नहीं था? ये नहीं था, बाकी सब है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, गौरी के आक्रमण के समय आया हुआ क्वेश्चन है, चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? गौरी का आक्रमण चालुक्यों पर, चालुक्यों को सहायता नहीं देनी है, किसने कहा था? कौन इसको परामर्श दे रहा है? रनमल, वल्लभ, चंद्रबरदाई, कदमवास। इन चारों में से बताओ। ये इसके मंत्री हैं। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का जो सीएम है वो कौन है भाई? कदमवास। और इसका जो रक्षा मंत्री है, सेनापति है, डिफेंस मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, कौन है? भुवन एकमल। कौन है? भुवन एकमल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय पिथौरा, क्या कहते हैं इसको? राय पिथौरा। तो कौन था वो? कदमवास। इसका जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, कदमवास है, सेनापति भुवन एकमल है। कदमवास ने इसको ये परामर्श दिया था। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है अर्ली चौहान डायनेस्टी। वेरी गुड, बहुत इजी है। अब तक के क्वेश्चनों में सबसे इजी क्वेश्चन है ये। और अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक में दशरथ शर्मा लिखते हैं। चलो आंसर मैंने बता दिया आपको, देखिएगा। इसका आंसर तो ये है आपका दशरथ शर्मा। ये बात तो ठीक है। इस पुस्तक में दशरथ शर्मा लिखते हैं कि चाहमान नामक व्यक्ति, कौन? चाहमान नामक व्यक्ति चौहानों का मूल पुरुष था। चौहानों की स्थापना करने वाला चाहमान नामक व्यक्ति था। इसी नाम के कारण ये कालांतर में चहमान चौहान कहलाए। क्या कहलाए? चौहान कहलाए। ये मेरा मत नहीं है, दशरथ शर्मा का मत है। किसका मत है? दशरथ शर्मा का। और इसकी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टी याद रखनी है। चलो अगला है वैरीघट, शत्रुओं का संहारक। वैरीघट, शत्रुओं का संहारक। शत्रुओं को जिंदा खा जाऊंगा बोला, शत्रुओं को जिंदा खा जाऊंगा। शत्रुओं का संहारक। दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय, गोविंदराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम। बताओ कौन है? आराम से देख लो, चारों ऑप्शन देख लो। दुर्लभराज द्वितीय, दुर्लंद मेरु, इनको दुर्लंद मेरु भी कहा है, ये उपाधि मिली है इनको, दुर्लंद मेरु। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय, गोविंदराज तृतीय, बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोविंदराज तृतीय को वैरीघट की उपाधि दी गई है, शत्रु का संहारक, गोविंदराज तृतीय। याद रखना है। और एक फारसी मुस्लिम इतिहासकारों में एक इतिहास है फरिश्ता। कौन है? फरिश्ता।
फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता में लिखता है कि किसने गोविंदराज तृतीय ने मुस्लिम शासकों को भारत आने से रोका था। कौन लिखता है? फरिश्ता अपनी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता। इसकी पुस्तक है तारीख ए फरिश्ता। इसमें लिखता है किसने मुस्लिम शासकों को रोका था। चलिएगा, मोहम्मद बहराम गजनवी का वह सेनापति जिसने अजयराज द्वितीय है ये, अजयराज द्वितीय जिसने 1113 में अजमेर को बचाया। इसके शासन में नागौर को मुस्लिम शक्ति का केंद्र बनाकर राजपुताने के विभिन्न प्रदेशों पर अभियान किए थे। तो किसने अभियान किए थे वो नाम आपको बताना है, ये नाम आपको बताना है। देख लो, मोहम्मद बहराम गजनवी का वह सेनापति जिसने अजयराज के शासन में नागौर को मुस्लिम शक्ति का केंद्र बनाकर राजपुताना के विभिन्न प्रदेशों पर अभियान की। और ये नाम बिल्कुल सीधा सीधा आपको याद रखना है, मोहम्मद बहालीम। कौन है? मोहम्मद बहालीम। इसने नागौर को मुस्लिम शक्ति का केंद्र बनाया और राजपुताना के अनेक केंद्रों पर अभियान की। मोहम्मद बहालीम। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, असत्य कथन को पहचाना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय व राय पिथौरा दल पंगुल की उपाधि विश्व विजेता। इसका समकालीन शासक चंदेल शासक परमार्थिदेव था। चेक करो, आपने तो पढ़ लिया ना, तैयारी कर ली जबरदस्त। अगला है, अजय राज ने दिगंबर श्वेतांबर जैन अनुयायियों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया, अध्यक्षता की। पार्श्वनाथ मंदिर को एक स्वर्ण कलश भेंट किया। बीसल देव रासो 4 खंड हैं और इसकी नायिका राजमती है। कौन है? राजमती है। विग्रहराज चतुर्थ ने खुररंजोंदकार की उपाधि धारण की। खुररंजोंदकार। चलो भाई, 4 ऑप्शन को आराम से पढ़ लो, उसके बाद में अपना आंसर दीजिए। 1182 पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंदेल शासक परमार्थिदेव का युद्ध हुआ। परमार्थिदेव को पराजित किया और यहां पर प्रशासक किसको नियुक्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजुन राय कछवाहा। यह भी याद रखना है, चंदेल शासक परमार्थिदेव को पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया और वहां का प्रशासक पंजुन राय को नियुक्त किया। याद रखना है, यह कथन सही है। और अजयराज द्वितीय ने दिगंबर श्वेतांबर जैन अनुयायियों के मध्य शास्त्रार्थ करवाया, उसकी अध्यक्षता की और पार्श्वनाथ मंदिर को एक सोने का कलश भेंट किया। बिल्कुल सही है। अगला है, बीसल देव रासो। चलो कमेंट में लिखो आंसर इसका, नरपति नाल। इसके जो लेखक कौन हैं? नरपति नाल हैं। बीसल देव रासो के लेखक नरपति नाल हैं। यह 4 खंडों में है, बिल्कुल सही है। इसकी नायिका राजमती, बिल्कुल, इसकी नायिका कौन है? राजमती, जिसमें बीसल देव राजमती के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। कौन? बीसल देव रासो का लेखक नरपति नाल। यह कथन बिल्कुल सही है। अब बच गया एक। अब खुररंजोंदकार, खुर रज प्लस अंधकार, ऐसा शासक जिसके घोड़ों की टाप से उड़ने वाली जो धूल है उससे आकाश ढक जाता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। कौन सा है वो शासक? विग्रहराज चतुर्थ? नहीं, विग्रहराज द्वितीय है। विग्रहराज द्वितीय के घोड़ों की टाप से उड़ने वाली धूप से पूरा आकाश ढक जाता है, अंधकार हो जाता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, बाकी कथन सारे सही हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये थे अपने अजमेर के चौहानों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें काफ़ी क्वेश्चन अभी हाल ही में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपने अच्छे ढंग से तैयारी की होगी और इन क्वेश्चनों में आपको आनंद भी आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। नया टॉपिक होगा रणथंभौर के चौहान, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।